हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। Alkenes are hydrocarbons that contain carbon-carbon double bond in their molecule. They have general formula CnH2n, where n is the number of carbon atoms in comparison to Cn plus 2n plus 2 of alkanes. Alkanes contains two hydrogen atoms less than alkanes and thus designated as unsaturated hydrocarbons. तो हम कह सकते हैं एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होता है, द्विबंध उपस्थित रहता है। इनमें दो हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन पर दो हाइड्रोजन होते हैं और इस प्रकार से इसमें एल्केन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इनके स्ट्रक्चर में यदि हम देखते हैं तो इथाइलिन मॉलिक्यूल में sp2 कार्बन कार्बन के बीच में sp2 संकरण होता है और एक दूसरे से एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध के ध्रुव के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये पाई बॉन्ड पी कक्षकों के अतिव्यापन के कारण बनता है और जो सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के हाइड्रोजन एटम द्वारा दोनों कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि ये कार्बन है पीजेड कक्षक से आपस में अतिव्यापन करके पाई बंध बनता है और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बंध की लंबाई 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कार्बन के हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल होता है। तो ये उसकी जो है सिग्मा बंध कैसे बनता है, पाई बंध कैसे बनता है, इन दोनों की ज्योमेट्री कैसे होती है, ये हम इसमें देखते हैं। नामकरण में हम देखते हैं कि एल्केन का जो ए नहीं हटके वहां पे कॉमन नेम में YLEN लग जाता है और IUPAC नेम में ENE प्रतिस्थापी उनके लग जाता है। जैसे कॉमन नेम हम देखते हैं CH2 को हम एथाइलीन कहते हैं। एथेन का -A निकल के +YLEN कर देते हैं तो इथाइलीन हो जाता है। इसी प्रकार प्रोपाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन, अल्फा ब्यूटाइलीन, इस प्रकार इनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। IUPAC नेम में हम देखते हैं CH2 का एथेन का ANE हटके ENE लग जाता है, जैसे कि इसमें प्रोपीन है। इसी प्रकार इनके नोमेनक्लेचर जो आप पूर्व कक्षाओं में सीख चुके हैं। ANE को हटके हम, क्योंकि एक कार्बन पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इसको हम ब्यूटीन बोलेंगे, 1 ब्यूटीन। अब हम देखते हैं कि इसमें alkenyl group, the monovalent group obtained by removal of one hydrogen। जैसे इथेन में यदि अपन एक हाइड्रोजन का हटा देते हैं तो जो मूलक बन जाता है उसमें हम YL लगा देते हैं, E हटा के। एल्कीन का YL से प्रतिस्थापन ENE का प्रतिस्थापन E का प्रतिस्थापन हम YL से कर देते हैं और उसका नाम इथाइनाइल या विनाइल, इसी प्रकार 2 प्रोपिनाइल या एलाइल समूह का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। आइसोमेरिज्म में हम इथाइलिन में हम ये संरचनात्मक आइसोमेरिज्म पाया जाता है। इसमें have no structural isomers but there are 3 butylene C4H and H8 of these two state change structure with difference being in
पोजीशन में अंतर के कारण ये समावयवता दिखाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे एल्कीन का हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन किन विधियों से हम एल्कीन का विरचन या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन। अधिकतर इसका बनाने की विधियों में विलोपन अभिक्रियाएं अधिक काम आती हैं। जैसे कि इसमें हमने एल्कीन तो पहले विधि से हम डिहाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण अल्कोहल के विहाइड्रेशन से इसके पानी के निकालने से हम भी इसका विरचन कर सकते हैं। When alcohol is heated in presence of sulfuric acid, a molecule of water is eliminated and we got the alkene. इसी प्रकार यदि हम 1 प्रोपेनॉल लेते हैं तो हमें प्रोपीन प्राप्त होती है। इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो हमको इथाइलिन प्राप्त होती है। इसको हम 170 डिग्री टेम्परेचर पर H2SO4 के साथ हीट करते हैं। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन यदि हम इसमें देखते हैं कि 3 डिग्री का अल्कोहल का विहाइड्रेशन जो होता है तो बहुत आसानी से होता है। 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे प्राथमिक मतलब कम अल्कोहल का कम प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है यदि हम उसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो। With unsymmetrical secondary or tertiary alcohol, elimination can proceed in 2 ways. A mixture of alkene is formed, for example, जैसे हम देखते हैं कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, यदि हम देखिए कि 2 ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमको 2 ब्यूटीन 80% प्राप्त होती है। और यदि हम 2 ब्यूटेनॉल सेम का यदि डिहाइड्रेशन, अब इसमें हम देखते हैं कि यदि हाइड्रोजन पहले कार्बन से निकलता है तो हमको 20% एल्कीन 1 ब्यूटीन प्राप्त होती है। और यदि 3rd नंबर के अल्कोहल से कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो हमको 2 ब्यूटीन में 80% प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है ब्यूटीन में यदि हम देखते हैं विलोपन अभिक्रिया से तो 80% इसमें हमको प्राप्त होता है। ये हम देखते हैं ये सेडजेफ नियम के अकॉर्डिंग इसमें हमको उत्पाद प्राप्त होता है। ये नियम कहता है कि द रूल स्टेट्स दैट व्हेन सच अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, यदि हमारे पास यदि 2 अल्टरनेटिव रूट उपस्थित होते हैं तो डिहाइड्रेशन is preferentially eliminated from carbon atom with fewer number of hydrogen atom। तो हम यदि देखते हैं कि यदि दोनों अल्टरनेटिव में तो हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है प्राथमिकता से। जैसे इस पहले केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर CH2 है, इस कार्बन पर CH2 है, इस कार्बन पर CH3 है। तो क्योंकि इस कार्बन पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होने के कारण प्राथमिकता से ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए हमें 80% 2 ब्यूटीन प्राप्त होती है। ये सेडजेफ नियम कहलाता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल may also be brought by passing alcohol vapors over heated alumina Al2O3 at 400 degree temperature. Other rehydrating agents which may use for phosphorus pentachloride P2O5 and phosphoric
एसिड। तो और जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, इसी प्रकार फास्फोरिक एसिड है। सेकेंड मेथड जिसमें कि हम एल्कीन बना सकते हैं बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोजन और हैलोजन के निकालने से भी एल्किल हैलाइड में से दो पास पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन और हैलोजन का भी हाइड्रोहैलोजनीकरण करके भी हम एल्कीन बना सकते हैं वेयर एप्रिशिएबल in presence of KOH. When an alkyl halide is heated with alcoholic solution of sodium or potassium hydroxide, alcoholic solution of potassium hydroxide or sodium hydroxide, a molecule of hydrogen halide is eliminated and an alkene is formed where appreciably applicable Sergev rule is followed. तो इसमें हम देखते हैं कि दो पास वाले कार्बन से विलोपन हो जाता है KX का, HX का और हमको H2O प्राप्त होता है। इसमें भी हम देखते हैं कि सेटजेफ नियम लागू होता है। तो इसमें भी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का विलोपन ज़्यादा अच्छी उत्पाद हमको ज़्यादा अच्छा मिलता है देन 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। तो तीसरी विधि जो है जिससे हम विलोपन अभिक्रिया बना सकते एल्कीन को प्राप्त कर सकते हैं वो डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। दो पास पास वाले कार्बन का हम डाइहैलाइड्स का रिमूव करके Zn और अल्कोहल की उपस्थिति में भी एल्कीन बना सकते हैं। ZnBr2 बाहर निकल जाता है और हमें एल्कीन प्राप्त होती है। चौथी विधि जिसके द्वारा हम एल्कीन बना सकते हैं बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन से भी हम एल्काइन बना सकते हैं। एल्काइंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन in presence of Lindlar's catalyst to give alkene. Lindlar catalyst is palladium poisoned with calcium carbonate plus quinoline. तो हम देखते हैं कि पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन का यदि एल्काइन का इनकी लिंडलार कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करते हैं, अपचयन करते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त होती है। डबल बॉन्ड के स्थान पर हमको ट्रिपल बॉन्ड के स्थान पर हमको डबल बॉन्ड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन का योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है। पांचवी विधि जिसके द्वारा हम क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स के द्वारा भी हम 600 डिग्री टेम्परेचर पर यदि हम एल्केन की क्रैकिंग करते हैं तो हमें एक कार्बन संख्या कम वाला इथाइन मिल जाता है। इसी प्रकार कम संख्या वाला के अलावा भी हमको प्रोपीन और इथाइलिन हमको प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में द फर्स्ट 3 एल्कीन्स are gases at ordinary temperature. The next 14 members are liquids and alkenes with more than 18 carbon atoms in the molecule are solids. They are colorless and odorless except ethene which has rather pleasant odor. Alkenes are only slightly soluble in water but dissolve freely in organic solvent. The boiling point and melting points and specific gravities in general rise with increase of molecular weight in the homologous series. The melting point and boiling points of some alkenes are here. तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है इस प्रकार वेरी करती है और बॉइलिंग पॉइंट भी increase होता जाता है। IR spectra of alkene shows CH stretching absorption at 3000 and 3100 cm-1
Carbon-carbon double bond gives stretching absorption peak at 1620 and 1680 centimeter. Absorption rising from CH bending vibrations are 600 to 1000 सेंटीमीटर। तो आज हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।